वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज क्लास 10th का पॉलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। कल के लेक्चर में हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस किए थे पॉलिनोमियल्स के जितने भी थे। आज भी मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे पूरे चैप्टर के ऊपर बेस्ड। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस उनको रेगुलरली मिलती रहे। आप लोग चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक दे देता हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले वाली कल की वीडियो में एक क्विज भी डाल रखा है और रेगुलरली क्विजेस होते रहते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे 10th क्लास और 9th क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। वो क्विजेस स्पेशली ऐसे डिजाइन होते हैं कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, एक्यूरेसी इंप्रूव हो और अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिले तो आप उनको इजीली कर सको। लेट्स स्टार्ट। आज का क्वेश्चन है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है बाइक्वाड्रेटिक ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx माइनस c और ये दे रखा है कि a प्लस सी जीरो के इक्वल है, b प्लस डी जीरो के इक्वल है और आपको फाइंड करने हैं इसके जीरोस। तो जीरो फाइंड करने के जब क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, क्यूबिक या लीनियर हो तो सबसे बेसिक मेथड होता है कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करके अगर ये जीरो में कन्वर्ट हो जाए तो वो पर्टिकुलर कांस्टेंट इसका क्या होता है, जीरो। तो सबसे पहले हम 1 को रख के पुट करेंगे, 1 को पुट करके, तो 1 को इसमें पुट करो, a इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे 1 की पावर 4 प्लस b इंटू 1 की पावर 3 प्लस c इंटू 1 की पावर 2 प्लस d इंटू 1 प्लस c। एक बात याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बाइक्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, क्वाड्रेटिक का, जिस पॉलिनोमियल में आपको कोई सी चीज ना देखो, क्वाड्रेटिक के लिए मैं भी आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे हमेशा रूट निकल आएंगे, लेकिन क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक के केस में जो कांस्टेंट होता है उसके फैक्टर्स में से ही इसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। और वो भी किस केस में, जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो। इंटीग्रल रूट थ्योरम और रेशनल रूट थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है, मैंने इसमें भी बड़े डिटेल में समझाई थी। अगर किसी को नहीं आती प्रीवियस वीडियो को देख ले, और या फिर 9th क्लास में भी सेम चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल, उसमें भी जाके आप बेसिक्स फैक्टराइजेशन के समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखो, कोई सा भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, 1 और 1 सबका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो सबसे पहले हमने 1 पुट करके देखा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देखो 1 की पावर 4 1, a इंटू 1 a, 1 की पावर 3 1, b इंटू 1 b, 1 की पावर 2 1, c इंटू 1 c, d इंटू 1 d और e। इन सबको जरा ध्यान से देखो, a प्लस बी, a प्लस सी प्लस ई, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, और b प्लस डी, थोड़ा अरेंज कर लिया हमने, c को पहले लिख लिया, e को पहले, b और d को लास्ट में। a प्लस सी प्लस ई किसके इक्वल है, जीरो के, b और d किसके इक्वल है, जीरो के। तो इन दोनों का सम कितना आ गया, जीरो। कब, जब हमने x की जगह कितना पुट किया, 1। x की जगह 1 पुट करने पे हमारा जो पॉलिनोमियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, जीरो में। दैट मींस अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है, और 1 क्या है इसका, जीरो। अब आगे देखो, इसी में ही देखो 1 अगर पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का 1 पुट करके देखेंगे। अब x की जगह कितना पुट करेंगे, -1, a इंटू -1 की पावर 4 प्लस b इंटू -1 की पावर 3 प्लस c इंटू -1 की पावर 2 प्लस d इंटू -1 प्लस e। a इंटू -1 की पावर 4 1, 1 इंटू a 1 प्लस -1 का क्यूब -1 इंटू b कितना हो जाएगा, माइनस का b, -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 1, 1 इंटू c कितना, प्लस का c, d इंटू -1 माइनस d प्लस e। अब इसको थोड़ा अरेंज करो, a प्लस सी प्लस ई एक साथ लिख दिया, माइनस बी माइनस डी इस तरफ, a प्लस सी प्लस ई, माइनस कॉमन ले लो, b प्लस डी, a प्लस सी प्लस ई ये किसके इक्वल है, जीरो के, और b प्लस डी किसके इक्वल है, जीरो के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जीरो माइनस जीरो, आप जीरो ही लिखना। वैसे एक अलग चीज होती है हायर स्टडी के, लेकिन आप अभी इतना समझ लो कि कितना आंसर आया इसका, जीरो। कब, जब हमने x की जगह कितना पुट किया, -1। तो x इक्वल्स टू -1 पुट करने पे हमारा पॉलिनोमियल किसमें कन्वर्ट हो गया, जीरो में। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इसके दो फैक्टर आ गए, x माइनस 1 और x प्लस 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। यहां से दो जीरो हमें इसके पता चल गया, एक जीरो है 1, दूसरा जीरो है -1। देखो इसके 4 जीरो होंगे क्योंकि ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके रिमेनिंग 2 जीरोस जो निकालने का मेथड है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी बस कितने जीरो देख लीजिए, 2 जीरो। बाइक्वाड्रेटिक है इसलिए इसके कितने जीरोस होंगे, 4। देखो हमने पहले भी समझाया था
जो पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक है 4 डिग्री की है तो उसके 4 एटमोस्ट ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा 4 जीरो, 3 डिग्री की है तो उसके कितने जीरो होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 एंड सो ऑन अप टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी थोड़ी सी वीडियो शायद ब्लर हो इससे पहले की, वो थोड़ा फोकस सेट नहीं था, वो इधर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया है a की पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस k b की पावर 4 और a माइनस 3b इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इस पॉलिनोमियल में k की वैल्यू निकालनी है। अगर इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करो या बाय क्वाड्रेटिक से, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म मानेंगे इसमें b को, और अगर ये इसका फैक्टर है तो a माइनस 3b को जीरो के इक्वल रख के हम इसका जीरो निकालेंगे, किसका, a माइनस 3b का। अगर a माइनस 3b इसका फैक्टर है तो a माइनस 3b जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर निकालने के लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है 9th में, और अभी भी उसके अकॉर्डिंग जिस पॉलिनोमियल से आप इसको डिवाइड कर रहे हो उस पॉलिनोमियल का क्या निकाल लो, जीरो। तो a माइनस 3b का जीरो कितना होगा, a इक्वल्स टू 3b। एक इसमें दो एक साथ a और b दो वेरिएबल प्रेजेंट है, हम एक टाइम पे एक को कांस्टेंट मानेंगे b को कांस्टेंट मानते हैं, तो a इक्वल्स टू कितना आया, 3b। अब एक ही जगह क्या पुट करने पे, 3b पुट करने पे एक इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए जीरो में, a इक्वल्स टू 3b, तो 3b की पावर 4 माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर, एक ही जगह क्या पुट करेंगे, 3b का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस के बी की पावर 4, और ये इसका फैक्टर था तो इसका जीरो की वैल्यू, इसका जीरो कितना आया, 3b, इसके जीरो की वैल्यू इसमें पुट करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जीरो में, तो हमने इसको किसके इक्वल कर लिया, जीरो के इक्वल कर लिया। अब यहां पे ध्यान से देखो, 3b की पावर 4, 3b की पावर 4 कितनी होगी, 81, b की पावर 4, 3 की पावर 2 कितनी होगी, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो b की पावर 4 प्लस k इंटू बी की पावर 4। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, इक्वल्स टू जीरो, b की पावर 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया, 81 माइनस 63 प्लस के बी की पावर 4 इक्वल्स टू जीरो, बी की पावर 4 उधर किस में जाएगा, जीरो में। 81 माइनस 63 कितना आएगा, 81 में से 63 सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 3 गया 8, 7 में से 6 गया 118, तो b की पावर 4 इधर चला गया जीरो में, इधर कितना बचा 18 प्लस के, यहां b की पावर 4 कॉमन लिया था, यहां सिर्फ k बचेगा, 18 प्लस के इक्वल्स टू जीरो, k इक्वल्स टू 18 उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में px इक्वल्स टू क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पे a जीरो के इक्वल नहीं है। ये जनरल एक्सप्रेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो बच्चों अभी तक आपने पढ़ा है। अब आगे देखो, इस पॉलिनोमियल में मान लो अल्फा बीटा गामा ये तीनों इसके जीरो से, जीरोस का मतलब क्या होता है, इनकी वैल्यू पुट करने पे किसमें कन्वर्ट हो जाए, जीरो में। अगर ऐसा होता है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करो और इन तीनों में k कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो, तो ये किसके इक्वल आता है, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की। ये बात आप समझ लीजिए कि इन तीनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई और एक k कांस्टेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब, जब आपको क्वेश्चंस दिया जाता है, जैसे अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें k का बहुत जरूरी रोल है। अब इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो फाइनल एक्सप्रेशन ये आती है, यहां पे x क्यूब का जो कोएफिशिएंट होता है वो k होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। x क्यूब का कोएफिशिएंट k होता है, और जो x क्यूब का कोएफिशिएंट होता है, या तो ये बोलो k फाइनली क्या होता है x क्यूब का कोएफिशिएंट, या फिर ये बोलो कि जो x क्यूब का कोएफिशिएंट होता है वही k होता है। अगर इतनी कहानी आपको ना पता होती और ये जनरल एक्सप्रेशन आपको पता होता तो आप क्या कह सकते थे कि जब इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो जिस k कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे वो k कांस्टेंट जो होगा वो x क्यूब का क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, अब जो अपना क्वेश्चन है उसको देखो, हमारे क्वेश्चन में सेम यही कंडीशन दे रखी है। उसने बोला है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्यूबिक, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के x की पावर 3 का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, ये दे रखा है, और उसने तीनों जीरो दे रखे हैं, 1 2 के 3 जीरो है। तो इधर ध्यान से देखो, अगर हम इसको किस फॉर्म में लिखें, उसी फॉर्म में लिखें, तो px किसके इक्वल होता है, k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। k क्या होता है, x क्यूब का कोएफिशिएंट, x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना दिया है, -1,
तो -1 इंटू x माइनस पहला 0 कितना है 2, x माइनस 2 दूसरा कितना है, सॉरी पहला 1 है, दूसरा 2 है, x माइनस 2 तीसरा k है, x माइनस k। इसका -1 का इन तीनों में से किसी भी एक में मल्टीप्लाई कर दो, एक बार मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। मान लो -1 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, -1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का x, और -1 का माइनस के में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू माइनस के, माइनस माइनस प्लस तो k हो जाएगा प्लस का, तो यह क्या आएगा -x प्लस k, -x प्लस k। इसका एक ही बार तो मल्टीप्लाई होगा तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल px, क्या आ गया पॉलिनोमियल। अब यहां ध्यान से देखो, यहां पे ये बोला है कि जब इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करते हैं, x माइनस 3 से, तो रिमाइंडर जो आता है वो आता है 8। तो रिमाइंडर लाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का अप्लाई करो, x माइनस 3 का इसमें ऐसे करके क्या करो, डिवाइड करो, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जिस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है, x माइनस 3 से डिवाइड करना है, तो x माइनस 3 का जीरो निकालो। x माइनस 3 का जीरो कैसे निकालते हैं, जीरो से इक्वेट करो, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 जो है वो x माइनस 3 का जीरो है। जो इसका जीरो है इसको उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो जिस पॉलिनोमियल से आप इसको डिवाइड करने वाले थे। इससे किस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाले थे, इससे। और रिमाइंडर कितना आएगा ये हमको ऑलरेडी पता है, रिमाइंडर 8 आएगा, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो जरूरी नहीं है कि हम इसका इसमें डिवाइड करें, हमें ऑलरेडी पता है कि इसका इसमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आता है। तो इसका जीरो कितना है, इसका जीरो निकाला हमने, जीरो से इक्वेट करके 3, तो 3 की वैल्यू जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल आएगा, 8 के। किसके, 8 के, क्योंकि हमें रिमाइंडर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ x के लिए क्या पुट करेंगे, 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 8, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 8, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 8, 2 से 8 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 4, माइनस 3 को उस तरफ ले जाएंगे प्लस में जाएगा तो k इक्वल्स टू 4 प्लस 3, दैट मींस k इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बच्चे गलती कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि जब वो उसको x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा की फॉर्म में पुट करेंगे तो k की जगह वो यहाँ कुछ भी नहीं पुट करते, बस इतना पुट कर देते हैं जिससे उनका आंसर आ जाता है गलत। ये आपको याद रखना कि जब आप फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तोड़ोगे तो k एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और k क्या होता है, k होता है x क्यूब का कोएफिशिएंट। इसमें x क्यूब का कोएफिशिएंट दे रखा था -1, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी। हमने पहले पॉलिनोमियल फाइंड किया, पॉलिनोमियल फाइंड करने के बाद उसने ये बोल रखा था कि जब आप x माइनस 3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो x माइनस 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 8 आएगा, तो जरूरी नहीं है कि x माइनस 3 से इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करें। x माइनस 3 का जीरो निकाला, x माइनस 3 का जीरो कितना था, 3, और 3 की वैल्यू जब हमने इसमें पुट करी तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 8 में। जब इसको 8 से इक्वेट कराया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और गिवन है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है। कहने का मतलब है x माइनस 3 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। अगर x माइनस 3 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है k की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें पता है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 3 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो अगर हम रिमाइंडर निकाल लें और रिमाइंडर को किससे कंपेयर कर दें, 0 से, तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, k की। अब रिमाइंडर निकालने का तरीका यहाँ पे आप फिर से याद करिए, क्या बताया था, जिस पॉलिनोमियल से आप इसको डिवाइड कर रहे हो उस पॉलिनोमियल का जीरो निकालो। x माइनस 3 को 0 से कंपेयर किया तो x किसके इक्वल आया, 3 के इक्वल आया। अब इस 3 की वैल्यू इसमें पुट करो तो जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर ही होगी। कौन सा रिमाइंडर, जब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन से, जब जो रिमाइंडर आता वही रिमाइंडर अब भी आ सकता है। और कैसे आ सकता है कि इसके 0 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, और ये इसका फैक्टर है तो वो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अब इसमें 3 की जगह कितना पुट करेंगे, x की जगह कितना पुट करेंगे, सॉरी 3, तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 3 प्लस k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसमें इसका 0 पुट कर दिया तो हमें पता है इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो हमने अपने इस पूरे पर्टिकुलर इक्वेशन को किससे कंपेयर करा दिया, 0 से। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, प्लस 3 का k में मल्टीप्लाई 3k, 3 का -1 में मल्टीप्लाई -3 प्लस k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0।
के स्क्वायर को आगे लिखेंगे, अरेंज करेंगे 3k के अलावा कोई और टर्म है यहाँ पे के की नहीं है, प्लस 3k 9 प्लस का माइनस 3 माइनस का, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, 16 माइनस 16 और प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो के स्क्वायर प्लस 3k 16 माइनस का 6 प्लस का कितना हो जाएगा माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके क्या निकाल लेंगे, फैक्टराइज करके के की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इधर देखो, इसको फैक्टराइज करने का तरीका होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, के स्क्वायर प्लस 5k माइनस 2k माइनस 10, देखो इधर इक्वल्स टू 0। 3k को क्या लिख सकते हैं 5k माइनस 2k, ये नंबर कहां से आया, तो ध्यान से देखो, ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करते हैं जिन दोनों का सम किसके बराबर हो 3k और जिन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर हो, इन दोनों के मल्टीप्लाई के, कांस्टेंट और के स्क्वायर के कोएफिशिएंट के, माइनस 10 इंटू 1k दैट मींस माइनस 10। तो दो नंबर का प्रोडक्ट माइनस का कब आएगा, जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, और ऐसे दो नंबर का सम कितना आ गया 3, तो प्लस 5 प्लस माइनस 2, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3 और 5 इंटू माइनस 2 कितना आ गया माइनस 10। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने इसको इन्हीं दो नंबर्स पे तोड़ा है, सिर्फ 5 और k में। अगर किसी को ये मेथड्स नहीं आते फैक्टराइजेशन के, तो 9th क्लास का पॉलिनोमियल के चैप्टर पैरेलल चल रहा है, आप वहां पे जाके फैक्टराइजेशन सीख सकते हैं। अब इधर देखो k कॉमन कितना आया यहाँ पे k प्लस 5, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन, यहाँ पे कितना आएगा k प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इन दोनों में क्या कॉमन आया माइनस 2, k प्लस 5 दोनों में कॉमन आया k प्लस 5, और यहाँ पे जब k प्लस 5 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से k बचा, यहाँ से माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू माइनस 5 और k इक्वल्स टू 2, ये दो वैल्यूज आए। तो यहां से दो वैल्यूज आ गई, क्योंकि एक -5 एक 2, और यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी थी कि x - 3 से तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन x + 4 से डिविजिबल नहीं है। अब k की दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू सही होगी, अगर आप k की कितनी वैल्यू लेते हो, k की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो, k की वैल्यू 2 लेते हो, तो ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ये -4 पुट करने पे भी 0 में कन्वर्ट होगी, जबकि हमें पता है कि x + 4 से क्या नहीं है, डिविजिबल नहीं है, तो k की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते। तो k की वैल्यू हम कितनी लेंगे -5, k की वैल्यू -2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि k की वैल्यू 2 पुट करने पे आप इस एक्सप्रेशन में कितना पुट करना -4, तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मींस ये x + 4 से क्या है, डिविजिबल है। अगर ये x + 4 से डिविजिबल है, तो जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है वो क्या हो गई, गलत हो गई। क्या कंडीशन थी कि x + 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इन दोनों में से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, इन दोनों में से हम -5 लेंगे। जब हम k की जगह -5 पुट करेंगे तो ये x + 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बोल रखा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, जीरोस हैं, और उसने बोला है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस क्या है, जिसका एक जीरो ही α² बीटा, ये अपने आप में उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड करनी है उसका एक जीरो है, ये उसका दूसरा जीरो है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना जीरोस की हेल्प से, क्या मेथड था, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके हमको दोनों जीरो पता है, पहला जीरो है α² बीटा, दूसरा जीरो है β² इन दोनों जीरोस का सम अगर फाइंड कर लें, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड कर लें, तो हम उस पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। अब इधर देखो अल्फा प्लस बीटा, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोस कितने हैं, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल होता है c/a के। हम इन दोनों का यूज करेंगे किसमें, इन दोनों के सम और प्रोडक्ट को फाइंड करने में। तो इसको एक तरफ लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा आया है -b/a, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है c/a। अब इधर देखो यहां पे दो जीरो क्या है, α² बीटा, β² इन दोनों का सम करो, α² बीटा प्लस β² एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा, बीटा का इसमें डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, अल्फा, अल्फा का इसमें क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, फिर से मैं बता रहा हूं बीटा और अल्फा का एलसीएम कितना है, अल्फा बीटा, बीटा का इसमें डिवाइड करो तो कितना बचेगा, सिर्फ अल्फा, अल्फा का α² में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, α³ प्लस अल्फा का अल्फा बीटा में डिवाइड करो तो कितना आएगा, बीटा,
बीटा का बीटा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बीटा क्यूब। अब इधर देखो ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब जरा यहां ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है कितनी है, बी अपॉन ए, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता, तो इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी फॉर्म में जिन फॉर्म में क्या आता हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब इधर देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो, और सॉरी यहां अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर देखो, तो किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप इसको इससे कंपेयर करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, बस यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा है, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा है, तो एक बार अल्फा बीटा क्या करो, माइनस करो, और एक बार अल्फा बीटा क्या करो, प्लस कर लो, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसको हमने एक बार अल्फा बीटा माइनस किया, एक बार अल्फा बीटा प्लस किया, ये दोनों कैंसिल आउट, जीरो, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इसको ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है, प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब हमें इन सब की वैल्यू पता है, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, बी अपॉन ए के, इंटू ब्रैकेट क्लोज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी इसको थोड़ा गलत फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इधर देखो, इसी क्वेश्चन में हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा में, हमने अल्फा माइनस बीटा में कन्वर्ट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्रेजेंट था, माइनस अल्फा बीटा था, यहाँ पे हमने क्या किया, हमको यहाँ 2 अल्फा बीटा लाना है, तो 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और 2 अल्फा बीटा क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमारे इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। ये ऑलरेडी था, हमने 2 अल्फा बीटा ऐड किया, 2 अल्फा बीटा सबट्रैक्ट किया, इस पूरे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा प्लस वाले अल्फा बीटा को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस अल्फा बीटा कितना, माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, उसके लिए थोड़ी गलती होगी, उसको देख लेना। अब इधर देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, बी अपॉन ए, इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3 सी अपॉन ए, अपॉन व्हाट, अपॉन अल्फा बीटा कितना है, सी अपॉन ए ऊपर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, जैसे यहाँ डिवाइड में मान लो सी अपॉन ए, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो सी अपॉन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा ए अपॉन सी, ए से क्या कैंसिल, ए कैंसिल। अब यहाँ कितना आया बाहर, बी अपॉन सी। अब अंदर देखो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3c अपॉन ए, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब इधर देखो, b अपॉन सी इंटू क्या एलसीएम आया, ए स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से को डिवाइड ए, 3ac। अब इधर देखो, b अपॉन सी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर। क्या अब इनमें कोई ऐसी चीज है जो आपको एज अ रिलेशन दिख रही हो? अब इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको एज अ रिलेशन दिख रही हो। तो यहाँ पे हमारा कितना रिजल्ट आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया, सॉरी ये माइनस बी अपॉन सी था, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी। तो हमारा रिजल्ट आ गया माइनस बी अपॉन सी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 3ac। ये आ गई किसकी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा
प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। दैट मींस ये हमारे पास क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इन दोनों जीरो का क्या करेंगे, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, कितना आया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की ऑलरेडी हमको वैल्यू पता है सी अपॉन। तो हमको सम ऑफ जीरोस मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया। अब इन दोनों की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, अपने इक्वेशन में। अब इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो कितना आ गया, माइनस बी अपॉन सी ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 3ac प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, सी अपॉन ए। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के लिए इतना ही। जितने इस पे क्वेश्चंस बन सकते थे मैक्सिमम उतने हमने क्वेश्चन कर लिए। पॉलिनोमियल वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हमारी यूनिट 2 चल रही है अलजेब्रा में, जिसमें चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1। अब यूनिट 1 जो थी हमारी नंबर सिस्टम, उसमें एक ही चैप्टर था रियल नंबर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर क्विज कंपटीशन चालू हो चुका है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और मैं वो उसकी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में कल की वीडियो में डाल चुका हूं। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ताकि जो हम क्विजेस करा सकते हैं आप उनको दे सकें, और हम उन क्विजेस के बेसिस पे आपको बता सकें कि आपका कौन सा कंसेप्ट वीक है, कौन सा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो जो बच्चे आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। देखो क्विज़ेस इस तरीके से डिजाइन है कि हम आपके वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोनों फाइंड आउट कर सकें, और दोनों ही पॉइंट के बेसिस पे आपको बता सकें कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी है और किस टॉपिक पे कम मेहनत करनी है। इसलिए क्विज़ेस रेगुलरली देते रहिएगा। क्विज हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पे रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं, और वहां पे डिफरेंट टाइप के इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशंस कराते रहते हैं इसी के ऊपर, ताकि आपके बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। तो आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है। थैंक यू सो मच।